नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज आपके मेरे ख्याल से शादी के प्लान्स कुछ हैं आपके, आप वो शौक भी मेरे ख्याल से रखते हैं, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो अच्छी खासी गिरी है पाकिस्तान में। एंड तीसरे दिन कंसेक्टिवली गोल्ड की ओह! प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड। तो आई मीन इट्स अ वेरी गुड टाइम अगर आपने गोल्ड खरीदने का आपका कोई देखिए प्लान है। शहरयार, अभी एक तो सर्दी के मौसम भी चल रहा है और आपको पता है कि जब नवंबर शुरू होता है और नवंबर टू जैन पाकिस्तान में एक शादियों का सीज़न होता है। बिल्कुल और शादियों में और गोल्ड बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपने मुंह दिखाई की रस्म में आप देते हैं और दूसरे बिल्कुल। मामला आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मेरे लिए भी अच्छी खबर हो, जो जी यंगस्टर दूसरे हैं जो एस्पायर करते हैं कि वो जल्दी एक अपनी बेगम को प्यारे हो जाएं, तो हाँ उनके लिए हाँ भी बड़ी अच्छी बिल्कुल खबर ऐसे है ही, ये। बिल्कुल। तो गिरा के कितना है गोल्ड, ये तो बताएं। देखें, जो थर्ड कंजेक्टिव डे में जो कमी आई है वो एटलीस्ट तकरीबन कोई गोल्ड रेट में 3,500 से ऊपर जो पर तोला था उसमें वो कमी हुई है 3 डेज में वहाँ पे। आई थिंक इस पूरे वीक में 3,500 रुपए जो है वो कमी हुई है और गोल्ड इसका गिरा जो है। करंट डॉलर वो गोल्ड का रेट है इस वक्त 2,13,700 पर तोला है। इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है आफ्टर 3 डेज ऑफ हम्म, कंजेक्टिव जो प्लमेट हुआ है, तो उसके बाद। तो आई मीन इससे पहले कि फिर बढ़ जाए गोल्ड, आप तो मेरे उससे ख्याल से पहले कुछ सोचें। मेरे ख्याल में मशवरा सबको यही है कि जो हाँ, करना चाहते हैं तो वो टाइमली ले लें आप और वहाँ बाकी पे। जो यूथ्स जो है ना, वो उनको अगर बहुत ही जल्दी है तो वो सोच लें। जी जी। नेक्स्ट जो है, मुझे लगता है वाजिद, एक और हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह लें सेटबैक भी है हम्म। कि हमने पाकिस्तान ने लोन्स बहुत बोरो किए हैं। इस अभी तक जो हाफ फिस्कल ईयर हो चुका है उसमें लोन्स हमने बहुत बोरो किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट $6 बिलियन के लोन्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से, मल्टीपल सोर्सेज से हमें मिले हैं, जिनमें ज़ाहिर सऊदी अरब भी है, यूएस भी है, चाइना और एडीबी, वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो इन लोन्स की ज़रा डिटेल्स आप बता सकते हैं किसने कितना दिया है इन 6 मंथ्स में। जी यार, इसमें अगर बात की जाए तो सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी वो तो आईएमएफ की तरफ से थी। अगर सेकेंडली बात की जाए तो ये जो आपने $5.968 बिलियन जो हमने लोन रिसीव किया है अपने ये लास्ट फिजिकल ईयर में, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी आईएमएफ के बाद वो थी सऊदी अरेबिया की, जो तकरीबन $2 बिलियन था। राइट। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंट्री जो हेड हैं उनकी तरफ से हमें 491.5 मिलियन डॉलर रिसीव हुए, जो कि आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, देन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में रिसीव हुए। फिर उसके अलावा चाइना ने हमें तकरीबन को $508 मिलियन दिए इस पूरे जो कंट्रीब्यूशन है $5.966 बिलियन के लोन में। फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सरफहरिस्त है, जिसकी तरफ से हमें तकरीबन कोई 589.43 मिलियन डॉलर रिसीव हुए हमें वहाँ पे। तो ये टोटल मिला के तकरीबन कोई हमने लास्ट फिजिकल ईयर में को काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी था कि हम लोन बोरो करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था। आई थिंक इन 6 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में हमने अगर ऑलमोस्ट 6 बिलियन रिसीव किया जी है, जी। तो कंपेयर टू द लास्ट ईयर का इस यही पीरियड 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट फिजिकल ईयर, आई थिंक उसमें ये लोन था मेरे ख्याल से 5.6 था, जो कि अब 6 बिलियन तक जा जी, पहुंचा अगर है। दोनों दोनों लास्ट ईयर को भी कंपेयर करें, करंट ईयर को भी, फिजिकल ईयर को कंपेयर करें, तो कोई ज़्यादा कोई इजाफा नहीं था, दोनों बराबर ही थे। और देखें जो लास्ट फिजिकल ईयर में था, जो हमारा था 2022 से 2023 का, उसमें हमने 5.595 किए हैं हमने, यानी 5 अरब आगे 59 लाख 5,000 बिलियन रिसीव किया है। जबकि ये अगर करंट फिजिकल ईयर की बात की जाए तो उसमें 5.968 है, तो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन सेम ही रहा है हमारा। आई मीन ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है तो सही ना। आई मीन जी जी जी, बढ़ा तो वहाँ पे है बढ़ा हमने, है, कमी नहीं हुई। दैट वुड मीन कि हमने लोन ज़्यादा लिए हैं बिल्कुल इस साल में। बिल्कुल। तो आई मीन ये थोड़ी सी हमारे लिए वो तशवीशनाक खबर है। आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जिक्र किया, ये इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली है क्या, किन लोगों के लिए ये? जी, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसमें आप जैसे मुख्तलिफ जो दूसरे बैंक्स हैं वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा चाइनीज़, उसके अलावा कुछ और दीगर जो प्राइवेट बोरोवर्स वगैरह हैं उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। तो उसके बाद जाके हमें ये एक इनिशिएटिव के थ्रू एक स्पेशल आपने एक समझ लें कि एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जो उन बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा और उनसे लोन बोरो करेगा अपने बिहाफ राइट, पर। ये काइंड ऑफ ब्रिज है, काइंड ऑफ ब्रिज है जो एक राइट, इनिशिएट किया गया है, ठीक। ताकि वो प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनसे एक अलग लेवल पे एक बातचीत स्पेसिफिक और एक डेडिकेटेड लोगों से गुफ्तगू हो, ताकि जो लोन का प्रोसेस है वो एक ईजी हो जाए, वहाँ पे ठीक है। स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी खबर आई थी कि ओगरा ने
RLNG की जो प्राइसेस हैं बोथ फॉर SSGC एंड SNGPL वो आई थिंक इंक्रीज़ किए हैं पिछले रेट से, जो कि ज़ाहिर है अब इससे फ़र्क पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री पे, बिकॉज इंडस्ट्री यूज़ करती है RLNG। तो वो क्या रेट्स हैं ज़रा शेयर करेंगे? देखें, जो RLNG है, जिसको हम LNG आमतौर पर कहते हैं, वहाँ पे ये किसी भी, अब जो देखें पाकिस्तान में मेजर जो इनकी कंट्रीब्यूटर है, जो मेजर जो यूजेज है इनका, वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है वहाँ पे, ओके। ताकि वो LNG पे अपनी मशीनरी वगैरह चलाते हैं, बिजली भी होता है, लेकिन उसके बाद कंट्रीब्यूशन LNG करती है ऐड। तो उसमें जो इजाफा किया गया है वहाँ पे जो MMBTU जो एक यूनिट होता है LNG को मेजर करने का, उसमें कोई $12.65 का इजाफा हुआ है। ओके। और उसके साथ साथ जो जबकि लास्ट अगर हम मंथ की बात की जाए तो उसमें जो MMBTU था RLNG वो 12.22 था, जो साथ इसमें कुछ डॉलर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन ये कुछ डॉलर्स भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी एक क्रम्बलिंग फेज़ में है, उसको मजीद ये कुछ समझ लें नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा आई थिंक हम लोग बाकी मुल्कों से गैस लेने के फेज़ में हैं, तो वो मज़ीद आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमें मज़ीद पे करना पड़ेगा probably। एक और आई थिंक जो कंसर्निंग खबर है वो एक्सपोर्ट सेक्टर से है, और वो ये है कि जो रेड सी में आजकल हुसी बाकी जो इसराइल के खिलाफ अटैक्स कर रहे हैं उनकी शिप्स के ऊपर रेड सी में, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इस तरह से हर्ट हुए हैं कि हम वो बेसिकली रूट यूज़ करते थे फॉर आवर एक्सपोर्ट्स टू द वेस्ट। यूरोप में और USA के लिए जो हमारा रूट था वो यही बनता था, लेकिन अब उन अटैक्स की वजह से हमें एक डिफरेंट रूट लेना पड़ा है थ्रू साउथ ऑफ अफ्रीका, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है हमारा वो बढ़ गया है बाय आई थिंक 3500 किलोमीटर बढ़ गया है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़ाहिर उससे कीमत भी बढ़ेगी, आपने फ्रेट चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने होंगे, और ऐसे ही हुआ है। फ्रेट चार्जेस जो है, फ्रेट कंपनीज जो हैं अब हमसे अराउंड $1800 मजीद चार्ज कर रही हैं, एंड सो दैट वुड मीन कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, जिसकी वजह से नॉट जस्ट दैट जो उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है उसको भी उनको हायर प्राइस पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से जो फर्स्ट सेक्टर जैसे हर्ट हुआ है ना या हो रहा है, दैट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल आइटम है। अब प्रॉब्लम ये कि वो अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करके पहुंच रहा होगा तो ज़ाहिर फ्रूट एंड वेजिटेबल तो पेरिशेबल है, उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट करेगा। तो आई थिंक एक्सपोर्टर्स जो हैं इस सेक्टर के वो थोड़े कंसर्न इस तरह से भी हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट अब रास्ते में तो है, पहुंचेगा तो किस हालत में पहुंचेगा, एंड फॉर फ्यूचर जो है वो ज़ाहिर उनको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये तो एक फैक्टर है, बट इसके अलावा बेसिकली शरिया बात ये कि जो ये जो रेड सी है ये पूरी ग्लोबली अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो एक मैं अगर ये कहूँगा कि इसको मैं डीम करूँ कि ये बैकबोन है एक्सपोर्ट का, फ्रेट शिपिंग का, क्योंकि 12% से ज़्यादा इसमें जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो इसी रूट के थ्रू जाते हैं, और पाकिस्तान में भी जो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर आती हैं वो यूरोपियन कंट्रीज जाती हैं, वो बेसिकली यही रूट अपनाती हैं क्योंकि शॉर्ट है ये वहाँ पे। तो अगर ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, और उसे जो हुतीज़ हैं वो कुछ टारगेटेड कर रहे हैं शिप्स वगैरह को, तो और उसमें रिसेंटली लास्ट वीक पाकिस्तान कराची बाउंड एक शिप थी जिसके ऊपर भी हुतीज़ ने अटैक किया था, जिसके बाद से काफ़ी नुकसान पहुंचा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी।